हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग और रीजनिंग चैप्टर में पढ़ेंगे वर्ग याद करेंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि फिगर दिया रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन कि वर्गों की संख्या बताइए, त्रिभुजों की संख्या बताइए, ठीक ना। इस प्रकार के अगर प्रश्न देता है तो हम लोग एक लाइन में क्वेश्चन बनाएंगे, एकदम जल्दी बनाना है। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर पहला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि पहला वाला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, तो कुल कितने वर्ग हैं तो देखा जाए तो 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, वो ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कुल कितने वर्ग इसमें है इस आकृति में, तो 5 वर्ग है। इसमें चलते हैं कितना है, तो मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ पर तो सिंपल था, तो 1 2 3 4 5 कर लिए तो डायरेक्ट बना लिए 5, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग है। तो कैसे करना है मेरे भाई ध्यान देना, बोर्ड पर एकदम सबसे बढ़िया सरल तरीका है। यहाँ से 1 से गिनती चल, 1 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब पुनः 1 से फिर गिनती करिए 2 और क्या हो जाएगा 3। कुछ नहीं करना है। अगर कभी भी किसी भी आकृति में अगर वर्ग कहेगा गिनने के लिए तो 1 2 3 इधर गिनती चलिएगा, फिर वहीं से नीचे गिनती चलिएगा और फिर कुछ नहीं करना है। तो 1 2 3 और 1 2 3 कुछ नहीं करिएगा मेरे भाई, आपस में गुणा करिएगा, 3 गुणे 3 और 1 1 कम करिएगा और आपस में गुणा करते जाइएगा। तो 3 में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर ये गुणे का चिन्ह दे देंगे और फिर 3 में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और फिर 2 में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और फिर 2 में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कम करेंगे तो 1। गुणा करिएगा, ये तितली का 9 हो जाएगा, दुदुना का 4 हो जाएगा और 1 1 कम 1, सबको आपस में जोड़ दीजिए, 9 4 13 और 13 और 1 14। कुल कितने वर्ग हैं 14 में डायरेक्ट बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई वही क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगर इस आकृति में पूछेगा कि कुल कितने वर्ग हैं, कुछ नहीं करना है, 1 और उसके बाद 2 3 4 जितना देगा गिनती करिएगा और फिर वहीं से नीचे 1 के बाद 2 3 और क्या हो जाएगा 4। अब गुणा करिए, इधर से 4 इधर से 4, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 4, 1 कम लिखिए, तो 4 में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा और 4 में पुनः 1 कम करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 और फिर 3 में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और फिर ये 3 में 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 2 और फिर 2 में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और गुणे कितना 1। अब इससे कम नहीं करेंगे क्योंकि 1 से भी कम करेंगे तो हो जाएगा 0 और किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे 0 से देखा हो जाएगा 0, कुछ फायदा नहीं होगा। बस आपको 1 तक लेकर आना है। गुणा करिए, चचऊ का 16, ये तितली का 9 और दुदुना का 4 और 1 1 1, सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 15 15 और 4 19 19 और 1 20, कैरी कितना 2 2 और 1 3। कुल कितने वर्ग हैं तो 30 है। इसी तरह क्वेश्चन बनाना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर जरा, अब इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5, फिर यहां से चलिए 1 के बाद 2 3 4 और कितना 5। अब इधर से भी 5 इधर से भी 5, बस कुछ मत करिएगा, 5 गुणे कितना 5 हो जाएगा। अब उधर से 1 1 कम चलिए, 5 से कम करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 और ये भी 5 में कम करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 4 में कम करिए तो 3 और फिर 1 कम करेंगे तो 3, फिर 1 कम करेंगे तो 2 और फिर 1 कम करेंगे तो 2 और फिर 1 कम करेंगे तो 1 और ये कितना हो जाएगा 1। अब तो कम नहीं करेंगे क्योंकि 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, किसी संख्या में गुणा करेंगे 0 से तो मान कितना हो जाएगा 0। आप बना लीजिए 50 25, चचऊ का 16, तितली का 9, दुदुना का 4 और 1 कम, सबको जोड़ लीजिए। तो 9 6 5 11 और 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, 20 और 4 24 और 1 25 के 5 करें कितना 2 2 1 3 और 3 और 2 5। कुल कितने वर्ग हैं, तो आपसे पूछा जाएगा तो बोलिएगा 55 वर्ग है। कितना हो जाएगा 55 वर्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपका। अब देखिए मेरे भाई से आकृति दे देगा। अब ये वाला आकृति में कहा कुल कितने वर्ग हैं, ध्यान देना है। अब एक चीज बाबू हमें समझिएगा, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको 3 बोलेंगे इसको 4 बोलेंगे, फिर वहीं से गिनती 1 2 3 और क्या हो गया 4, यहाँ तक तो बनाइए पहले। ये हो जाएगा 4 गुणे कितना 4, 1 कम करेंगे तो 3, 1 कम करेंगे तो 3, 1 कम करेंगे तो 2, 1 कम करेंगे तो 2, फिर इसमें से 1 कम करेंगे तो 1 और फिर 1 हो जाएगा। चचऊ का 16 हो जाएगा, तितली का 9 हो जाएगा, तितली का 9 हो जाएगा, दुदुना का 4 हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए तो कितना होगा 9 6 15 15 4 19 19 और 1 20 20 का 0 करी कितना 2 1 1 और 2 और 1 कितना होगा 3। तो ये आप देखा जाए मेरे भाई तो 1 2 3 कर लिए, ये वाला निकला है कौन, ये वाला आपका वर्ग निकला है। अभी बीच में भी दे दिया है, तो पीछे बनाए थे पहला क्वेश्चन में, इसको भी निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बड़ का कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह की आकृति कुल कितने हैं तो 1 2
3। तो पहली वाला आकृति में अगर 5 वर्ग है तो 5 5 10 और 5 15 15 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 45 तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए फिर वही काम करिए, उम्मीद करते हैं सभी लोग बना लेंगे। अब एकदम बनाइए 1 2 3 4 और फिर 1 के बाद कितना 2 3 4, फिर वही चीज 4 गुणे कितना 4, 1 कम करिए तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 3, पुनः 1 कम करिए तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 2, पुनः 1 कम करिए तो 1 गुणे कितना हो जाएगा 1। सबको गुणा करिए, चचौ का 16, तितली का 9, आइए 3 दूना का 6 और एक फिर जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, तो 9 से 15 15 6 कितना हो जाएगा 9 6 15 6 कितना हो गया 21 21 और 1 22, 22 का 2 करी कितना 2 और 2 और 1 3 कितना हो गया 32, वही हो गया। फिर प्लस अभी हम लोग गिने थे कि ये वाला आकृति में कुल कितना वर्ग हैं, तो बोलेंगे सर 5 को वर्ग है, तो इसमें भी 5 हो गया, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, 5 का 20, 32 में क्या करिए 20 जोड़ दीजिए, 32 में क्या करिए 20 जोड़ दीजिए, तो 32 और प्लस कितना 20 कितना हो जाएगा 5 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। अब देखिए मेरे 3 क्वेश्चन दे दिया है। अब इसमें कहा गया इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, तो देखिए यहां पर गिनिए, तो यहां पर 1 2 3 4 यहां तक हो गया, और ये हो गया 5 6 7, तो देखने में ध्यान देगा तो 7 को ये हो गया, इसको ऐसे बना रहे हैं। सबसे बढ़िया तरीका है मेरे भाई ध्यान देगा, अगर हम लोग ये वाला अगर आकृति को गिनते हैं, ये वाला आकृति समझिएगा मेरे भाई, ये वाला आकृति तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 ये मिल गया। और यहां से भी देखा जाए तो यहां पर भी कितना मिल जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये भी 5 हो जाएगा, तो 5 और 5 कितना हो गया 10। लेकिन जो ये बीच में जो आकृति दिखाई देती है, इस वर्ग में भी कट गया ये वाला और इस वर्ग में भी कट गया, मतलब इसको एक बार गिनती करेंगे। यहाँ पर कितने बार गिनती हो गया है, यहां से भी और फिर यहां से भी 2 बार गिनती हो गया है, 1 घटा दीजिए कितना आएगा 9 इज द करेक्ट आंसर। अब यहां जाइए वही चीज यहां पर है। अब इसमें देखा है तो 1 2 3 और 1 ये 4, अगर बड़ा वाला ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगी। फिर प्लस यहां भी देखेंगे तो यहां से आकृति में लेंगे तो कितना हो जाएगा ये भी 5 हो जाएगा। फिर प्लस और ये भी आकृति देखा है तो एक बोलेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 5, तो 5 5 10 और 5 15। लेकिन अगर ये वाला जो आकृति देखा जाए हाई वाला और ये वाला, ये 2 बार गिन दिया गया है, 2 घटा दीजिए कितना आएगा 13 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब इसमें कह रहा है कि कुल कितने वर्ग हैं, तो पहले तो वर्ग निकालिए, तो 1 2 3 4, और उसके बाद 1 2 3 4, एक के बाद 2 3 4, तो कितना होगा 4 और गुणा कितना 4, ये चचौ का कितना हो जाएगा, पहले गुणा करिए, चचौ का 16, 1 कम करिए तो 3 गुणे कितना 3, तितली का 9, 1 कम करेंगे तो 2 गुणे कितना 2, 2 दूना का 4, और 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। सबको जोड़ लीजिए, तो 9 6 15 4 19 19 और 1 20 का 0 करिए कितना 2, 1 2 और 1 3 30 हो जाएगा। तो कुल वर्गों की संख्या कितना है 30 है। अब यहाँ पर कहेगा कुल क्या आयत, एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा, जब अगर कभी भी कुल भी आयत अगर क्वेश्चन पूछता है ठीक है ना, तो आयत पूछेगा मेरे भाई, अगर वर्ग पूछता है तो सबको गिनती करके आपस में गुणा कर लेते हैं और एक एक कम करते हैं। लेकिन अगर इसी प्रश्न में अगर आयत पूछ देता है तो आयत का मतलब होता है आयत वाली संख्या कहती है कि सबको आपस में क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब है देखिए जोड़िए, 4 3 7 7 और 1, 4 3 7 और 2 9 और 1, ये हो गया 10। फिर इधर से जोड़िए, तो 4 3 7 2 9 और 1 10। याद रखिएगा मेरे भाई, अगर आयत पूछेगा तो दी हुई संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, इधर वाला जोड़ लेंगे इधर वाला जोड़ लेंगे और दोनों का आपस में क्या कर देंगे गुणा करेंगे, तो 10 का गुणा 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगी। अगर बोलेगा केवल आयत का मतलब ये हो गया कि अगर ये आकृति जो आपको दिखाई देती है इसमें वर्ग भी है और क्या है आयत भी है, तो केवल अगर आयत पूछेगा तो देखा जाए इसमें वर्ग कितने हैं 30 है और कुल कितना है 100 है। अब 100 में से क्या करिएगा वर्ग को घटा दीजिए, जो 70 आएगा वो क्या हो जाएगा आयत हो जाएगा। तो डायरेक्ट बन जाएगा, अगर वर्ग पूछेगा तो 1 2 3 4 ऐसी गुणा कर लेंगे, अगर आयत पूछेगा तो सभी संख्या को आपस में जोड़कर गुणा कर देंगे, क्या निकल जाएगा आयत निकल जाएगा। रहने देते इतना है, ठीक है।